हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जून मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, जो अभी एग्जाम के लिए सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जून 2025 से राह के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो बताइए। बने हैं पराग जैन। ठीक है, राह के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो पराग जैन बने, पराग जैन। ठीक है, बाकी सभी नियुक्तियां दे दी गई हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। वीडियो लंबी ना हो इस वजह से जो है कि हम क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक दोस्तों, आप अपने से 2-3 बार पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी को क्रोएशिया यात्रा के दौरान किस भाषा की व्याकरण पुस्तक भेंट की गई, बताइए। तो संस्कृत की राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। ठीक है, ऑपरेशन सिंधु किस देश से भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू हुआ, ऑपरेशन सिंधु बताइए। ऑपरेशन सिंधु, सिंदूर मत पड़िएगा, सिंधु है। ठीक है, तो ईरान से। ठीक है, ईरान से। बाकी जितने ऑपरेशन है देखिए 2001 से यहाँ तक 20 तक यहाँ पे हम डाल दिए हैं। 23 तक देखिए, 23 में ऑपरेशन दोस्त भी चला, तो सारा आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सब इम्पोर्टेंट है। देसी ऊन फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, देसी ऊन फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो बताइए। इसको दर्शक पुरस्कार यानी ऑडियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया, ऑडियंस अवार्ड से। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ज्ञान पोस्ट किस विभाग द्वारा शुरू की गई सेवा है, ज्ञान पोस्ट किस विभाग द्वारा शुरू की गई सेवा है, तो इंडिया पोस्ट द्वारा। ठीक है, इंडिया पोस्ट ऑफिस द्वारा शुरू की गई सेवा है ज्ञान पोस्ट, जिसमें बुक की डिलीवरी होगी। ठीक है दोस्तों, किताबों की डिलीवरी के लिए शुरू की गई। 2025 में एसडीजी सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी, क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, बताइए। तो 99वीं रैंक है भारत की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। ठीक है दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप देख लीजिएगा। विकसित कृषि संकल्प अभियान किस मौसम के लिए है, तो वैसे तो रबी खरीफ दोनों के लिए, लेकिन वर्तमान में सीजन ज़्यादा चल रहा है, इसमें मान लीजिए खरीफ का है, तो खरीफ हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, खरीफ के लिए। 2029 की टाइटन्स मिशन में किस भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री का चयन हुआ, बताइए। तो जानवी डांगेटी। ठीक है, जानवी डांगेटी, नाम ऐसा है कि आप याद हो जाएगा आपको अपने आप, दिमाग ऐसे रिटेंशन कर लेता है। ठीक है दोस्तों, साइबर सुरक्षा अभ्यास किसने शुरू किया, साइबर सुरक्षा अभ्यास किसने शुरू किया, बताइए। तो रक्षा साइबर एजेंसी द्वारा शुरू किया गया साइबर सुरक्षा अभ्यास। ठीक है, 2026 में भारत का पहला घरेलू आय सर्वेक्षण कौन करेगा, 2026 में भारत का पहला घरेलू आय सर्वेक्षण कौन करेगा, बताइए। तो कौन करेगा, MOSPI। ठीक है दोस्तों, MOSPI करेगा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, इसके द्वारा एक होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। ठीक है दोस्तों, ये भी करता है साथ मिलके। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने फ्यूचर फ्रंट नामक रिपोर्ट जारी की है, फ्यूचर फ्रंट किसने जारी की है, तो नीति आयोग ने। ठीक दोस्तों, नीति आयोग ने जारी की है फ्यूचर फ्रंट नामक रिपोर्ट। एंटी रैगिंग नियमों का उल्लंघन करने पर किस संस्था ने 89 संस्थानों को नोटिस भेजा, बताइए। तो यूजीसी ने भेजा है। ठीक है दोस्तों, यूजीसी ने भेजा है। किस महासागरीय धारा प्रणाली के ढहने से यूरोप में ठंडी बढ़ सकती है, बताइए। किसके ढहने से, तो हो जाएगा
किस धारा प्रणाली? एमोक। ठीक है दोस्तों, एमोक अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिएगा आप। धरती आबा जन भागीदारी अभियान, धरती आबा जन भागीदारी अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो बताइए। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। ठीक है दोस्तों, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। अगर वीडियो पसंद आ रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, चैनल अभी नया है तो ग्रो के लिए आपकी ज़्यादा सहायता की जरूरत है। संत कबीरदास जयंती 2025 में किस दिन मनाई गई, तो 11 जून को संत कबीरदास जयंती मनाई गई। ठीक है दोस्तों। ज्ञान पोस्ट का उद्देश्य क्या है, बताइए। वही क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ गया। ज्ञान पोस्ट का उद्देश्य क्या है? किताबों की डिलीवरी सेवा, किताबों की डिलीवरी सेवा। ब्लू एनडीसी चैलेंज किन दो देशों ने संयुक्त रूप से शुरू किया? ब्लू एनडीसी चैलेंज बताइए। तो फ्रांस और ब्राजील। ठीक है दोस्तों, फ्रांस और ब्राजील। बालिस्टुरा फिस्टोइड्स क्या है, बताइए। बालिस्टुरा फिस्टोइड्स क्या है? तो स्प्रिंग टेल कीट है, एक स्प्रिंग टेल कीट है जिसका नाम एक स्प्रिंग टेल कीट है, और ये साइंटिफिक नाम हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ था दोस्तों, हाल ही में 100 साल बाद फिर इसको खोजा गया है। पहले कब मिला था? यहाँ पे एक दुर्लभ हेक्सापार्ड प्रजाति है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत दुर्लभ हेक्सापार्ड प्रजाति है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा पॉइंट। भारत का नया मल्टी मॉडल, ठीक है, भारत का नया मल्टी मॉडल भाषा नया मल्टी मॉडल भाषा मॉडल कौन सा है, बताइए। भारत का नया मल्टी मॉडल भाषा मॉडल कौन सा है? तो भारत जेन। ठीक है दोस्तों, भारत जेन। भारत जेन है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, बाकी सब इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अपने से जरूर पढ़िएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। किस देश ने समुद्री पानी में घुलने वाला प्लास्टिक बनाया है, बताइए। किस देश ने समुद्री पानी में घुलने वाला प्लास्टिक बनाया है? तो जापान ने बनाया है दोस्तों, जापान ने बनाया है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फास्ट टैग आधारित वार्षिक टोल के पास तहत अधिनियम कितनी यात्राएं अनुमत है? फास्टैग आधारित वार्षिक टोल पास के तहत, ठीक है दोस्तों, कितनी यात्राएं अनुमत है? तो 200। फास्टैग के तहत वर्ष में 200, ये नई योजना के अनुसार। ठीक है, राफेल फ्यूलेज का निर्माण भारत के किस शहर में होगा? राफेल फ्यूलेज का निर्माण भारत के किस शहर में होगा दोस्तों, बताइए। ये हैदराबाद में होगा। ठीक है दोस्तों, हैदराबाद में होगा। ठीक है, हैदराबाद में। बीबी गिरी रिपोर्ट के अनुसार 2047 तक भारत की गिग वर्कफोर्स कितनी अनुमानित है, बताइए। 62 मिलियन। ठीक है दोस्तों, 62 मिलियन, लगभग 6.2 करोड़ का अनुमान है। आईएनएस अर्नाला किस उद्देश्य से शामिल किया गया है? आईएनएस अर्नाला किस उद्देश्य से शामिल किया गया है, तो बताइए। यह है पनडुब्बी रोधी युद्धपोत। ठीक है, आईएनएस अर्नाला किस उद्देश्य से शामिल किया गया है? तो पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। दो 2025 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में पहला स्थान किस देश को मिला है, बताइए। पहला स्थान किस देश को मिला है? तो आइसलैंड को मिला है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में पहला स्थान
आइसलैंड को मिला है। ठीक है दोस्तों, ये लगभग 16 वर्ष में शीर्ष पे है। ठीक है दोस्तों, किस राज्य ने राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन में सबसे अधिक योगदान दिया है? किस राज्य ने राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन में सबसे अधिक योगदान दिया है, तो बताइए। उत्तर प्रदेश, राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। वर्ल्ड बैंक जो विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार है, जो लगभग 3.43 करोड़, ठीक है दोस्तों, लगभग 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए हैं उत्तर प्रदेश में। यूपी की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बिहार में लगभग 2.25 करोड़। ठीक है, वक्फ संपत्ति प्रबंधन के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? वक्फ संपत्ति प्रबंधन के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट। जनमन सर्वे क्यों शुरू किया गया, बताइए। जनमन सर्वे क्यों शुरू किया गया? तो पीएम मोदी के 11 वर्ष पूरे होने पर फीडबैक के रूप में, पीएम मोदी के 11 वर्ष पूरे होने फीडबैक के। भारत का पहला घरेलू आय सर्वेक्षण 2026 में कौन कराएगा, बताइए। तो कौन कराएगा? शायद रिपीट हो गया है क्वेश्चन, MOSPI। ठीक है दोस्तों, भारत के पहले ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण में किस देश ने सहयोग किया है? ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण में किस देश ने सहयोग किया है? तो नॉर्वे ने किया सहयोग। ठीक है दोस्तों, नॉर्वे ने किया है, राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। एग्री स्टैक सम्मेलन में प्रस्तुत चैटबॉट किस एआई मॉडल पर आधारित है, बताइए। एग्री स्टैक सम्मेलन में प्रस्तुत चैटबॉट किस एआई मॉडल पर आधारित है? तो वो है गूगल जेमिनाई पे। ठीक है दोस्तों, गूगल जेमिनाई पर आधारित है। फ्रांस और ब्राजील द्वारा मिलकर शुरू की गई समुद्री संरक्षण पहल का नाम क्या है? फ्रांस और ब्राजील द्वारा शुरू की गई समुद्री संरक्षण पहल का नाम क्या है, बताइए। इसका नाम है ब्लू एनडीसी चैलेंज। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के हो गया है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हम और क्वेश्चन करा देंगे, ऐसा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है, बताइए इसका सोच के। तो किसने की है दोस्तों? फ्रांस ने की है, राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। FAO की 2025 रिपोर्ट के अनुसार किस समुद्री प्रजाति का 43.5% स्टॉक्स का अत्यधिक शिकार हुआ है, बताइए। तो शार्क का, राइट आंसर हो जाएगा शार्क। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं डिटेल में। विश्व बैंक द्वारा वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? विश्व बैंक द्वारा वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई, बताइए। तो जून में ना होगी, थोड़ा सा ऐसी क्वेश्चन है, आप इसको जरूर पढ़िएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, मनरेगा योजना को वित्त वर्ष 2025-26 में किस सीमा में लाया गया? मनरेगा योजना को वित्त वर्ष 2025-26 में किस सीमा में लाया गया, तो बताइए। खर्च सीमा में, स्पेंडिंग गैप में लाया गया। ठीक है, स्पेंडिंग गैप। ठीक है दोस्तों, इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इजराइल की ईरान पर सैन्य कार्रवाई का कोड नेम क्या था? इजराइल की ईरान पर सैन्य कार्रवाई का कोड नेम क्या था, बताइए। तो क्या नाम था कोड नेम, बताइए। राइजिंग लायन। क्या नाम था? राइजिंग लायन।
राइजिंग लायन। देखिए ये सब इम्पोर्टेंट है, खूब पढ़िएगा आराम से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योगा डे बताइए, इंटरनेशनल योगा डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा डे। भारत वियतनाम 13वीं राजनीतिक परामर्श बैठक कहाँ हुई है? भारत वियतनाम 13वीं परामर्श बैठक कहाँ हुई है बताइए दोस्तों? नई दिल्ली। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, हमें लगता है वो भी, तो आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा कोई नहीं है, समय लगता है बनाने में, तो एक आध क्वेश्चन ऐसे रिपीट हो जाते हैं, हम उसको जो है कि ऐसे ना देखिएगा, बस सही देख लीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस दो देशों के बीच संघर्ष विराम में मध्यस्थता की है बताइए? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किन दो देशों के बीच संघर्ष में विराम की मध्यस्थता की है? वर्तमान में, ठीक है, इस समय जून में की बात कर रहा है तो ईरान और इजराइल हो जाएगा, भारत पाकिस्तान पुराना हो गया। 2025 में संत कबीरदास की जयंती 11 जून को, ठीक है दोस्तों। उड़ीसा में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार जो देवी पृथ्वी के मासिक धर्म से जुड़ा है, जून के महीने में आता है, इस त्योहार का नाम बताइए? तो राजा परवा। क्या नाम है इसका? राजा परवा, जो देवी पृथ्वी के मासिक धर्म से जुड़ा है, इसको समझिएगा, ठीक है दोस्तों। रथ यात्रा का कोई समय नहीं होता है, टाइमिंग, रथ यात्रा अभी चल रही है। एससीजी नियम 53 में संशोधन के अनुसार अब नेट फॉरेन एक्सचेंज में क्या शामिल हुआ है बताइए दोस्तों? स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज के नियम में संशोधन के अनुसार अब नेट फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या शामिल हुआ है? तो मुक्त वस्तुएं, ठीक दोस्तों, मुक्त वस्तुएं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? जो प्रोफेसर प्रशांत चंद्र पीसी महालिनोबिस की जयंती का प्रतीक है, प्रशांत चंद्र महालिनोबिस। तो बताइए 29 जून को, ठीक दोस्तों, 29 जून को राइट आंसर हो जाएगा, 29 जून। बाकी सब इम्पोर्टेंट, 1 जून को दुग्ध दिवस, साइकिल दिवस, पर्यावरण दिवस, खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 17 जून को, ठीक है दोस्तों, सारा इसको आप देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, इंटरनेशनल ओलंपिक डे, एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गई यहाँ से, और बाकी ऐसे, किस संगठन द्वारा आयोजित ओलंपिक खेलों का सम्मान करता है बताइए? तो किसका? आईओसी का, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। पुणे में खोजी गई नई फ्लैटवर्म प्रजाति का नाम क्या है बताइए? पुणे में खोजी गई नई फ्लैटवर्म प्रजाति का क्या नाम है बताइए? इसका नाम है ड्यूगेसिया पुनेसिस, ठीक है दोस्तों, ड्यूगेसिया पुनेसिस। देखिए महाराष्ट्र में, ठीक है, विशेष रूप से पाषाण झील में पाई गई, 1983 के बाद वैज्ञानिक को दर्ज की पहली प्लानेरियन प्रजाति है, ठीक है। चीन की नॉन बाइनरी एआई चिप में कौन सी कंप्यूटिंग लॉजिक तकनीकी का इस्तेमाल हुई है बताइए? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइब्रिड स्टोकास्टिक नंबर, ठीक है, हाइब्रिड स्टोकास्टिक नंबर, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 किस संस्था ने जारी की बताइए? तो किसने जारी की? आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल
एनर्जी एजेंसी स्थापना 1974-1973 में तेल संकट में, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत मध्य एशिया कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किस कॉरिडोर को प्रमुखता दी गई, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। भारत मध्य एशिया कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किस कॉरिडोर को प्रमुखता दी गई, तो INSTC। किसको दी गई, INSTC को। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन में सबसे अधिक योगदान दिया, बताइए। किस राज्य ने सबसे अधिक गरीबी उन्मूलन में योगदान दिया है, उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश अब राइट आंसर हो जाएगा। अंगुलेट मूल्यांकन रिपोर्ट WII ने किस संस्था के साथ मिलकर तैयार की, ठीक है। ये थोड़ा सा दोस्तों कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी इसका राइट आंसर जैसे B और C दोनों हो सकता है, तो ज़्यादा सही ये होगा। अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा, जैसे स्टेटमेंट वाला होगा तो दोनों होगा, ठीक है दोस्तों। इसको हम देख सकते हैं आप, तो ज़्यादा B सही है। ये भी रिपीटेड है, ये भी हो गया है। हाँ, ये क्वेश्चन है, बताइए इसको। जून 2025 की RBI मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट क्या निर्धारित किया गया है, बताइए। जून 2025 की RBI मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट क्या निर्धारित किया गया है, तो 5.5% का, ठीक दोस्तों, 5.5% का रेपो रेट। रेपो रेट वह ब्याज दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI भारत में वाणिज्यिक बैंक कमर्शियल बैंक को अल्पावधि के लिए पैसा उधार देता है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट जब RBI लेगा इन लोग से कुछ टैक्स, कुछ इंटरेस्ट पे, बस। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिएगा आप, ठीक है। टैक्स, ठीक है, टैक्स इंडिया 2025 रिपोर्ट किस मंत्रालय ने प्रकाशित की, बताइए। तो ये भी कौन प्रकाशित किया है, MOSPI, ठीक है दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024-25 किस संस्था द्वारा जारी की गई, बताइए। तो सिंपल सी बात, एजुकेशन की बात करेगा तो यूनेस्को सबसे आगे रहता है, ठीक है। यूनेस्को हो जाएगा राइट आंसर। भारत ने जून 2025 में किस मध्य एशियाई देश के साथ निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए, बताइए। तो किर्गिस्तान, राइट आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान, ठीक है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन है, इसको देख सकते हैं आप। कक्ष में प्रागैतिहासिक स्थल की खोज के बाद किस सभ्यता के उद्भव की संभावना जताई गई। कक्ष में ऐतिहासिक स्थल की खोज के बाद किस सभ्यता के उद्भव की संभावना जताई गई, तो हड़प्पा को भी चुन रहा है कच्छ, सॉरी। भारत किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय में 2026-28 के लिए निर्वाचित हुआ है, बताइए। भारत किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय में 2026-28 के लिए निर्वाचित हुआ है, 26 से 28 के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, UNECOSOC पूरा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये भी क्वेश्चन, ये सब डिटेल लिख दिए हैं तो आप इसको देख सकते हैं। राजस्थान का कौन सा वेटलैंड हाल ही में रामसर साइट में जोड़ा गया है, बताइए। राजस्थान का कौन सा वेटलैंड हाल ही में रामसर साइट में जोड़ा गया है, तो खीचन, ठीक है दोस्तों, खीचन हो जाएगा।
फलोदी जिले में खींचन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लद्दाख के लोगों की मांग है कि उन्हें संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया जाए? बताइए। लद्दाख के लोगों की मांग है कि उन्हें किस अनुसूची में शामिल किया जाए? तो 6वीं में। ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं दोस्तों लद्दाख के लोग, तो उनकी मांग है कि संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। लद्दाख के डोमिसाइल प्रमाणन हेतु न्यूनतम निवास आवश्यकता कितने वर्षों की है? तो कितने वर्षों की है? 15 वर्षों की है। ठीक है, तभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनेगा। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? बताइए। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ली जेंग यूंग। ली जेंग यूंग। ठीक है दोस्तों, ली जेंग यूंग। इनके पहले ये थे यून सुक योल, पहले ये थे, अब ये चुनेंगे। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। भारत के पहले पोलर रिसर्च वेसल निर्माण में किस देश ने भागीदारी की है? बताइए। पहले पोलर रिसर्च वेसल निर्माण में, तो राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। ठीक दोस्तों, भारत ने किस शहर को हराकर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की अध्यक्षता हासिल की है? ठीक दोस्तों, बताइए। IIAS शॉर्ट में, तो किसकी अध्यक्षता हासिल की है? किसको हराकर? ऑस्ट्रिया को हराकर। ठीक दोस्तों, ऑस्ट्रिया को हराकर। लगभग 2025 से 2028 तक कार्यकाल है ये। AI इन हेल्थ केयर के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु किन संस्थानों ने समझौता किया? तो एम्स और NHA। ठीक है दोस्तों, एम्स और NHA राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश समुद्री जल में घुलने वाला प्लास्टिक, ये तो हो चुका है, जापान हो गया। भारत द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया मल्टी मॉडल LLM का नाम क्या है? ये भी हो गया भारत जीन। जून 2025 को भारत आए राष्ट्राध्यक्ष किस देश से थे? बताइए। 2 जून 2025 को भारत आए राष्ट्राध्यक्ष किस देश से थे? तो हो जाएगा पराग्वे के राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, पराग्वे के राष्ट्रपति आए थे। ये राष्ट्रपति भी हो सकता है, अब क्वेश्चन इसे मिल गया तो वैसे ही हम डाल दें। ठीक है दोस्तों, भारत के द्वीपों को स्मार्ट आइलैंड्स में बदलने में कौन सा देश सहायता कर रहा है? बताइए। भारत के द्वीपों को स्मार्ट आइलैंड्स में बदलने में कौन देश सहायता कर रहा है? बताइए। तो जापान कर रहा है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। चैनल अभी बहुत ही कम संख्या में अभी ग्रोथ करना इसका बाकी है, तो आप लोग का सहयोग चाहिए। अगर कोई त्रुटि लगती है क्वेश्चन में तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।